दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है वाह नवाब वाह के तीसरे एपिसोड में। अवध के नवाबों के नमूनेदार किस्से आज भी लोगों को बड़े दिलचस्प लगते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कब और क्यों मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सआदत खान बुरहानुल मुल्क को अवध का पहला नवाब बनाया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अवध के पहले नवाब से जुड़े कुछ और रोचक किस्से। दोस्तों, अब सआदत खान अवध तो आ गए, लेकिन उनके पास एक सबसे बड़ी चुनौती थी अवध से शेखजादों को हटाना। शेखजादे कौन थे? अरे भैया, ये मैंने आप लोगों को अपने पिछले एपिसोड में बताया था। शेखजादों को मुग़लों ने अवध में इसलिए रखा था कि वहाँ से सूबों से लगान वसूल करें और दिल्ली दरबार में भिजवाएं। लेकिन औरंगज़ेब की जब मौत हुई तो उससे मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि शेखजादे उसका फ़ायदा उठाने लगे और अपनी मनमानी करने लगे। मुग़ल सल्तनत को नज़रअंदाज करने लगे, लगान भेजना बंद कर दिया। इसकी वजह से दिल्ली दरबार इनसे नाराज़ रहने लगा। शेखजादों के बारे में आपको बताऊं कि लखनऊ के पंचमहल, जिसे मच्छी भवन भी कहा जाता है, जहां आजकल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये शेखजादे यहीं रहा करते थे। कहा जाता है कि ये किलेनुमा था और इसमें 26 मेहराबें थीं और हर मेहराब पे 2 मछलियां खुदी हुई थीं। किले के दरवाजे पे एक नंगी तलवार टंगी रहती थी। इसका मतलब था कि अगर आप शेखजादों के पास आए हैं तो आपके जान और सम्मान की सलामती अब आपके हाथ में नहीं है, बल्कि शहजादों के रहमो करम पे है। और दूसरे दरवाज़ों पे जूते टंगे रहते थे, जिसका मतलब है कि आप इनके जूते के नीचे से होकर आइए। अरे शेखजादों की ठसक थी। ठसक मतलब अकड़। हाँ, बड़े अकड़ में रहते थे शेखजादे। सआदत खान जब अवध आए तो इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो ये कि कैसे शेखजादों से किले को खाली करवाए और कैसे उन्हें वहाँ से भगाए। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्लान किया। उन्होंने शेखजादों को कहलवाया कि दिल्ली दरबार की तरफ से लखनऊ के पास काकोरी में आप सब के लिए शाही दावत रखी गई है, जहां मुर्गे कटेंगे, नाच गाना होगा और दावत धूमधाम से मनाई जाएगी। ये शेखजादे जो कि मच्छी भवन किले में रह रहे थे, इन्होंने सोचा, वाह भाई वाह, क्या बात है, हमारी इतनी इज्जत हो रही है, दिल्ली दरबार हमें शाही दावत दे रही है। तो अपने बच्चों और बीवियों को लेकर ये सभी शेखजादे पहुंच गए कहाँ? काकोरी। सआदत खान ने आलमबाग के पास जो जंगल थे वहाँ पे अपनी फौज छिपा रखी थी। पहले इतने मोहल्ले तो थे नहीं, जंगल ही जंगल हुआ करते थे। तो रात में जब काकोरी में सभी शेखजादे अपने बीवी और बच्चों के साथ नाच गाने में मशगूल थे, शाही दावत के मज़े लूट रहे थे, इसी समय रात में सआदत खान ने अपनी फौज के साथ इनके किले पर कब्जा कर लिया। सुबह जब ये सभी शेखजादे पठान अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ों पे लटकी सभी तलवारें और जूते नदारत, घर का सारा सामान बाहर फेंका हुआ है और ये बेघर हो गए थे। तो सआदत खान ने कहा कि अम्मा मियाँ, यहाँ से बाहर निकल लो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। इस तरह से सआदत खान ने अवध पर कब्जा किया। आइए अब आपको बताते हैं कि अवध के पहले नवाब सआदत खान की कितनी बेगमें थीं। इनकी पहली बेगम ईरानी थी, जिन्हें छोड़कर जब ये भारत आए तो भारत में इन्होंने 3 शादियां की। इनकी पहली शादी हुई दिल्ली के अधिकारी की बेटी से, जिसके कुछ ही समय के बाद उनकी बेगम का इंतकाल हो गया, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके बाद इनका दूसरा विवाह हुआ। कुछ समय के बाद आगरा के सूबेदार की बेटी से इन्होंने तीसरा विवाह किया। मज़ेदार बात यह है कि इनकी तीसरी बेगम के साथ जो इनकी कनीज़ आई, कनीज़ का मतलब सेविका या दासी, उस पर नवाब साहब का दिल आ गया, जिसके साथ नवाब साहब ने अस्थाई विवाह किया। उस दासी का नाम था ये मैं आपको इस एपिसोड में नहीं, ये बताऊंगा मैं आपको अगले एपिसोड में।
तो दोस्तों, क्या था उस दासी का नाम जिससे अवध के पहले नवाब सादत खान बुरहानुल मुल्क ने अस्थायी विवाह किया? नवाब साहब की एक बेटी थी। उस बेटी का क्या राज नवाब साहब ने उसकी शादी तक अपने सीने में दफन रखा? अवध के दूसरे नवाब कौन हुए? सादत खान से उनके क्या संबंध थे? और क्या वो वजह थी जिसकी वजह से सादत खान यानी कि अवध के पहले नवाब को जहर पीकर अपनी जान देनी पड़ी? ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, देखते रहें वाह नवाब वाह।